जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे का या किसी स्टेट एग्जाम की। ठीक है, ये देखिए आज के क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का। ठीक है, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए अब आपको अगली क्लास में आपको एसएससी जीडी की महत्वपूर्ण क्लास चलने वाली है, जिसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे या रीजनिंग के भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे और मैथ के भी। ठीक है, तो अगली क्लास में हम सिर्फ एसएससी जीडी पे फोकस करेंगे, मतलब और सभी के लिए क्लास अलग अलग चलेंगी। ठीक है, एसएससी जीडी पे सबसे ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि आप लोग जानते होंगे एसएससी जीडी का रिजल्ट आ चुका है और स्कोर कार्ड भी आ चुका है। अब सभी लोग अपना अपना स्कोर कार्ड देख लिए होंगे कि उनका कितने नंबर से रह गया या बहुत लोगों का निकला होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अब जिन लोगों का नहीं निकला है उनके लिए, जिनकी तैयारी हो चुकी है, मतलब उनका कोर्स कंप्लीट है लेकिन अब की बार नहीं निकल पाया है, उनके लिए हम एसएससी जीडी के जो अब की बार जो मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और रीजनिंग के दोनों के आपको क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, और प्रयास करूँगा कि हिंदी के भी क्वेश्चन आपको कराया जा सके। तो अगली क्लास में आपको एसएससी जीडी की महत्वपूर्ण क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है, आज आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए आप लोग एक बार अपने से ज़रूर ट्राई किया करिए। ठीक है, चलिए लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। क्या दिया आपका क्वेश्चन दिया है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न के स्थान पर आएगी। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न के स्थान पर आएगी। और क्या क्या दिया देखिए, आपका दिया 5, 13, ध्यान से सभी लोग देखिएगा, 5, 13, उसके बाद क्या दिया है 23, 49, 23, उसके बाद आपका 49 दिया है, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क, उसके बाद क्या दिया 193 दिया है। क्या दिया 193 दिया है। आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कि आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। सभी लोग लगाएंगे और सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और आपको टेलीग्राम पे ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। हालाँकि आपका कुछ दिनों से क्लास बंद था, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए बताइए, अब आपका डेली क्लास चलने वाला है। चलिए सभी लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप सभी लोगों को बताया हूँ, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, अगर सबसे पहले क्या करिए आप गैप निकालिए। अगर गैप से आपका हो जा रहा है, देखेंगे उसमें प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है कि गुणा हो रहा है कि भाग हो रहा है, आपको उससे पता चल जाएगा गैप के हिसाब से। अगर गैप के हिसाब से ना लगे तो आप लोग गुणा करके देखिए, उसके बाद भाग करके देखिए उस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम गैप वाला मेथड देखते हैं। 5 में 13 का आपका कितने का गैप है, सभी लोग बताएंगे 8 का गैप है। कितने का गैप है 8 का। वही 13 से 23 में आपका कितने का गैप है, सभी लोग बताएंगे 10 का गैप है। कितने का 10 का। फिर देखिए 23 से 49 में आपका कितने का गैप है, 26 का गैप है। ठीक है, क्या 8, 10, 26 में कोई रिलेशन बन रहा है। अगर यहाँ पे 8 से 10 मान लीजिए 2 प्लस करते तो यहाँ भी 2 प्लस करते 12 होना चाहिए था, है क्या आप 26 है। अगर मान लीजिए गुणा करके देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए 8 में 2 से गुणा करते 16 हो जाता है, यहाँ पे 10 दिया है, तो आपका इस तरीके से नहीं बन रहा है। तो आप जो गैप निकालने के बजाय आप डायरेक्ट गुणा करके देखिए। गैप से जब आपका नहीं बन पा रहा है तो क्या करिए आप डायरेक्ट गुणा करके देखिए। अब 5 से 13 आपका कैसे होगा, 5 से 13 क्या गुणा करने से हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो क्या करिए गुणा करके जोड़िए, गुणा करके जोड़िए या घटाइए। तो 5 से 13 आपका कैसे होगा, मान लीजिए हम किससे गुणा करें, 2 से गुणा कर दिए, 5 दूना 10 हो जाएगा। उसके बाद 10 में कितना प्लस करें, 13 होगा, 3 प्लस कर दीजिए। कितना प्लस कर दिए 3, तो 5 दूना 10 और प्लस 3 13 हो जाएगा। फिर देखिए क्या दिया आपका 13 से 23। अब 13 से 23 कैसे होगा, यहाँ से 2 से गुणा किया गया, यहाँ भी 2 से गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 13 दूना 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13 दूना 26 हो जाएगा। यहाँ देखिए आप 26 से 23 आपका कैसे होगा, जब 3 आप माइनस कर देंगे तो आपका 26 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार देखिए आगे क्या दिया है, 23 से क्या दिया 49 दिया है। क्या दिया 49 दिया है। 23 से 49 आपका कैसे होगा, देखिए यहाँ भी आपका 2 से गुणा किया गया है, यहाँ भी 2 से गुणा किया गया है, तो यहाँ भी आप लोग 2 से गुणा कर दीजिए। अब 23 दूना क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। अब 46 से 49 कैसे होगा, जब आप 3 प्लस कर देंगे तब। क्या आपको कोई सीरीज दिख रही है, सभी लोग बताएंगे। क्या आपको यहाँ पे कोई सीरीज दिख रही है, यहाँ पे क्या हुआ गुणे 2 प्लस का 3, गुणे 2 माइनस का 3, फिर गुणे 2 प्लस का 3।
क्या कोई सीरीज दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल। क्या हो रहा है? सभी में 2 से गुणा हो रहा है। देखिए गुणा तो सभी में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए गुणे, यहाँ पे प्लस का 3 हुआ है, यहाँ पे माइनस का 3 हुआ है, यहाँ पे प्लस का 3 हुआ है। गुणे 2 प्लस का 3, गुणे 2 माइनस का 3, गुणे 2 प्लस का 3। अच्छा, अब यहाँ पे गुणे 2 प्लस का 3 आया, फिर आगे क्या आएगा? आगे कौन सी संख्या आएगी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर? सभी लोग बताइएगा। गुणे 2 हो जाएगा, गुणे 2 सभी में हुआ है। क्या प्लस माइनस प्लस 3 होगा कि माइनस 3 होगा? यहाँ पे देखिए प्लस 3 हुआ है, फिर माइनस 3 हुआ है, फिर प्लस 3 हुआ है, फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा आपका? माइनस 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस 3 हो जाएगा। माइनस 3 हो गया। तो क्या करेंगे? 49 गुणे 2 माइनस का 3। 49 दूना कितना होता है? 98। 49 दूना 98। 98 में 3 आप घटा देंगे, कितना आ जाएगा आपका? 95 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? 95 आ जाएगा। 95 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो कौन से ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताएंगे। 95 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है? चाहे ए वाले सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि 95 आपके कौन से ऑप्शन में दिया। ए ऑप्शन क्या दिया आपका? 82 दिया है। बी ऑप्शन क्या दिया आपका? 95 दिया है। यही बी वाला आपका 95 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। सभी लोग बताएंगे समझ में आया तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए जो लोग नोट करना चाहते हैं, ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप किए हैं, कर ले रहे हैं तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप नहीं किए, नहीं कर पा रहे हैं तो नोट कर लिया करिए। 1-2 बार अपने से लगा लिया करिए, ताकि जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से कर लें। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। आप किसी भी एग्जाम को उठाएंगे, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, तो आपका ये वाला सीरीज मिल सकता है। ठीक है, हो गया ये, सभी लोग बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, एक बार कमेंट करके बता देंगे सभी लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो। सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, अब आपका कल से SSC GD का क्लास चलने वाला है। ठीक है, जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे, मैथ के भी कराए जाएंगे आपको और रीजनिंग के भी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करिए सभी लोग करेंगे और बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या दिया आपका दूसरा क्वेश्चन। और देखिए बहुत दिनों बाद आपका क्लास भी चल रहा है, लगभग महीने 2 महीने बाद, तो आज आपका क्लास थोड़ा सा छोटा भी रहने वाला है। अगले दिन से आपको बहुत ही बेहतरीन क्लास मिलने वाला है SSC GD के लिए। मैथ के लिए भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे और रीजनिंग के भी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने के बाद जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मतलब जितने भी शिफ्ट आपके हुए हैं SSC GD के, जब आपके सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, उसके बाद आपका फिर से स्टार्टिंग से आपका क्या किया जाएगा, हिंदी के, जनरल नॉलेज के, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हिंदी और GK का भी कराया जाएगा। ठीक है, चलिए ये बताइए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग निकालेंगे और बताएंगे। देखिए क्या दिया है, उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है, जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। जिस तरह आपका 15 जो है 8 से संबंधित है, जिस तरह आपका 15 जो है 8 से संबंधित है, उसी तरह आपका पूछा क्या है, उसी तरह आपसे पूछा है आपका 25 किससे संबंधित रहेगा। 25 आपका किससे संबंधित रहेगा। 15 जो है आपका 8 से संबंधित है, तो आपका 25 किससे संबंधित रहेगा। चलिए सभी लोग बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। 15 जो है आपका 8 से संबंधित है, तो 25 आपका किससे संबंधित रहेगा। सभी लोग निकालेंगे और बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। प्रयास करिए। देखिए आप लोग जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए, एक बार आप लोग अपने से ज़रूर प्रयास किया करिए, ताकि आपको एहसास हो पाए कि हाँ हमसे गलती कहाँ पे होती है, किस तरीके से आपको सोचना है रीजनिंग के क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, धीरे धीरे आप लोग बस 20 से 30 प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। ठीक है, SSC GD के भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, वह भी आप सभी लोग देखिएगा। ठीक है, तो आपको एहसास हो पाएगा, आप अच्छे तरीके से अपने से क्वेश्चन बनाने लग जाएंगे। ठीक है, जब आपको सारे मेथड पता चल जाएंगे तो। चलिए देखिए कैसे होगा। मान लीजिए 15 से आपका 8 कैसे होगा। मान लीजिए अगर किसी संख्या से माइनस किया गया है, 15 से 8 अगर आप 7 माइनस करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। क्या उसी प्रकार 25 में आप 7 माइनस कर दीजिए, 25 में 7 माइनस करेंगे तो आपका 18 होगा। क्या 18 आपके ऑप्शन में दिया है? 18 आपके ऑप्शन में नहीं दिया है। तब आपका कैसे होगा, तब आपका कैसे होगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है,
बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपका। देखिए कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। यहाँ पे देखिए क्या दिया, 15 दिया है, 15 दिया है, मतलब 3 गुणे 5 दिया है। क्या दिया, 3 गुणे 5 दिया। ध्यान से देखिएगा, 15 दिया है, 3 गुणे 5 दिया है, तो 3 गुणे 5 दिया है, 3 पच्चे 15, 3 गुणे 5 दिया, तो आप 3 प्लस 5 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 3 प्लस 5। ये 3 गुणे 5 है, 3 पच्चे 15, और 3 प्लस 5 कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका, 3 प्लस 5 8 हो जाएगा। समझ में आया क्या हुआ? देखिए ये 15 क्या है, 3 गुणे 5 है, 5 3 15, तो एक बार गुणा हुआ तो क्या कर दीजिए, इसको प्लस कर दिए, 3 प्लस 5 8 हो जाएगा। उसी प्रकार 25 क्या है, 25 क्या है सभी लोग बताइएगा। 25 आपका 5 गुणे 5 है। क्या है, 25 आपका क्या है, 5 गुणे 5 है। तो यहाँ पे देखिए गुणे के स्थान पे क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है, तो प्लस कर दीजिए। 5 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। क्या 10 आपके ऑप्शन में दिया है, क्या 10 आपके ऑप्शन में दिया, सभी लोग बताइएगा। जी बिल्कुल, ए ऑप्शन आपका 14 दिया है, बी ऑप्शन क्या दिया आपका 10 दिया है, तो ये बी ऑप्शन 10 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन जो लोग इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए हैं उनके लिए बहुत हार्ड क्वेश्चन था, है कि नहीं है? जो लोग लगा लिए फटाफट सभी लोग नोट कर लीजिए। अगर जो लोग अपने से लगा लिए तो उनको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो लोग नहीं लगा पाए हैं वो ज़रूर इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और एक दो बार अपने से लगा लीजिएगा, ताकि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले एग्जाम में तो आप आसानी से कर लें। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए। वैसे तो आपको सारे क्वेश्चन का PDF टेलीग्राम पर मिलने वाला है। ठीक है, सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग नोट कर लीजिए जो लोग नहीं लगा पाए हैं, और जो लोग लगा लिए उनको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उनको ये मेथड पता है, अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन कर लिए होंगे अपने से। ठीक है, हो गया ये, बताइएगा सभी लोग बताएंगे, हो गया ये क्वेश्चन सभी लोगों का। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लगाइए। देखिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं अपने। तीसरा क्वेश्चन लगाएंगे, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लगाइए। देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग आपका क्या दिया है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दिया आपका, देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। क्या क्या दिया, देखिए आपका इस तरीके से दिया है। यहाँ पे देखिए आपको रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे देखिए क्या दिया, 2 दिया है, यहाँ पे आपका 6 दिया है। फिर यहाँ पे आते हैं, देखिए 3 फिगर आपका दिया है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 17 दिया है, और यहाँ पे क्या दिया आपका 3 दिया है, यहाँ पे आपका 5 दिया है। फिर एक और फिगर आपका दिया, इसी में आपका क्वेश्चन पूछा। सभी लोगों को बताना है क्या होगा आंसर। देखिए क्या दिया आपका, यहाँ पे दिया आपका क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या आपका 4 है और यहाँ पे आपका 6 है। इसी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी लोगों को निकालना है कि क्या होगा। बताइए सभी लोग ट्राई करिए। यहाँ पे देखिए आपका 2 6 आपका 20 कैसे होगा, और 3 5 आपका 17 कैसे होगा। उसी प्रकार आप लोग ये भी निकाल दीजिएगा कि 4 6 आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए बताएंगे सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। मान लीजिए अगर हम गुणा कर रहे हैं, तो 2 छक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में मान लीजिए 8 जोड़ दीजिए, 20 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 पच्चे 15 हो जाएगा। 15 में 8 जोड़ेंगे 23 होगा, लेकिन दिया क्या 17 दिया है। यहाँ पे देखिए यहाँ भी गुणा करने से नहीं होगा, यहाँ भी गुणा करने से नहीं होगा, तब कैसे होगा आपका, जोड़ने से भी नहीं होगा। यहाँ पे जोड़ेंगे 2 और 6 8 हो जाएगा, फिर 12 और जोड़ना पड़ेगा, 3 और 5 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 और 5 8 हो जाएगा। फिर देखिए क्या यहाँ, लेकिन यहाँ पे 17 दिया, 12 जोड़ने से होगा नहीं, क्योंकि 3 5 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9 ही जोड़ना पड़ रहा है। अगर सभी में समान जोड़ते तो हो सकता था ये मेथड। जब आपका प्लस वाला भी नहीं काम कर रहा है, माइनस वाला भी नहीं काम कर रहा है, ठीक है, गुणा वाला भी नहीं काम कर रहा है, तो एक बार स्क्वायर वाला करके देखिए। स्क्वायर वाला करके देखते हैं क्या क्या दिया आपका, 2 दिया है, क्या क्या दिया आपका, 2 दिया है और 6 दिया है। ध्यान से देखिएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 4 होता है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 36 होता है।
2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36, टोटल कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। दिया क्या 20, तो 2 से भाग दे दीजिए, 40 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, जो कि 20 आपका दिया गया है। अगर ये मेथड सही है तो आपका इसमें भी काम करेगा, अगर इसमें काम कर दिया तो ये वाला आप लोग उसी मेथड से लगा लीजिएगा। ठीक है, क्या किया गया फिर से ध्यान से देखिए, जो दोनों नीचे वाला है इसके दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को हमने जोड़ दिया कितना आ गया 40, 40 में फिर से 2 से हमने भाग दे दिया कितना हो गया 20 हो गया, कितना हो गया आपका 20 हो गया। उसी प्रकार इसका करिए, 3 का स्क्वायर आपका कितना होता है 9 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25 होता है, सभी को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 25 9 कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 34। फिर क्या किया गया, फिर आपका 2 से भाग दिया गया, तो फिर उसके बाद आप 2 से भाग दे दिए, 34 भागे 2 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, और 17 देखिए यही आपका 17 दिया है। तो मतलब ये मेथड आपका बिल्कुल सही है। तो आपको जो तीसरे वाले फिगर में क्वेश्चन पूछा है वह आप लोग निकाल दीजिए, सभी लोग निकालेंगे और बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जो तीसरा वाला फिगर आपका दिया है वह आप लोग बता सकते हैं, आपको दोनों फिगर के माध्यम से अच्छे तरीके से समझा दिया गया। बताइएगा, बताइए क्या होगा, सभी लोग बताइए क्या होगा। 4 और 6 उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ पहले वाला फिगर का मिटा के। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ क्या किया गया है, दोनों का स्क्वायर किया गया, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, फिर उसके बाद देखिए 6 दिया, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 36 और 16 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, 36 6 42, 42 10 52 हो जाएगा 52। उसके बाद क्या किया गया बटे 2 कर दिया गया, बटे 2 कर दीजिए कितना आ जाएगा आपका 26 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 26 हो जाएगा। क्या 26 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, क्या 26 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताएंगे जी बिल्कुल। कौन से ऑप्शन में आपका 26 दिया है, ए ऑप्शन क्या दिया आपका 24 दिया है, बी ऑप्शन क्या दिया है 23 दिया है, सी ऑप्शन क्या दिया आपका 20 दिया, और डी ऑप्शन क्या दिया आपका 26 दिया है। तो डी वाला ऑप्शन ये 26 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन ये 26 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को, सभी लोगों को समझ में आ गया। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जहाँ भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं जहाँ भी ना समझ में आए। फटाफट नोट कर लीजिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं तो नोट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं कर पा रहे तो ज़रूर नोट कर लीजिए और एक दो बार अपने से लगा लीजिएगा, ताकि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो आप आसानी से कर लें। ठीक है, नोट करेंगे फटाफट सभी लोग, नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। और आज का क्लास आपका थोड़ा सा छोटा रहने वाला है। ठीक है, अगली क्लास आपको बिल्कुल 30 से 40 मिनट का मिलने वाला है। ठीक है, चलिए हो गया ये सभी लोगों का, बताएंगे सभी लोग बताइएगा। अगले क्वेश्चन में चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और आज आपको थोड़ा सा अगर कैमरे के एंगल में प्रॉब्लम होगी तो थोड़ा सा आज मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, आज बहुत दिनों बाद आपका क्लास चल रहा है, तो अगली क्लास में आपको और अच्छे तरीके से मिलेगा। ठीक है, ये देखिए, चलिए चौथे क्वेश्चन पे आते हैं अपने। चौथा क्वेश्चन करेंगे सभी लोग और बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए चौथा क्वेश्चन आपका क्या दिया है, चौथा क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। ये देखिए दिया है 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक साथ खेल रहे हैं। ए बी सी डी ई और एफ एक साथ खेल रहे हैं, जिसमें सभी का मुख केंद्र की ओर है, जिसमें सभी का मुख केंद्र की ओर है। ई डी के बाईं ओर है, ई डी के बाईं ओर है। सी ए और बी के बीच में है, एफ ई और ए के बीच में है। निम्नलिखित में से कौन डी और एफ के बीच में है, निम्नलिखित में से कौन डी और एफ के बीच में है। देखिए इसमें तो कहीं कहा नहीं गया कि गोलाकार है, लेकिन यहाँ पे आपको गोलाकार मानकर चलेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए गोलाकार दिया नहीं, लेकिन केंद्र आपका दिया है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से मानिए कि गोलाकार बनाइए। क्या करिए, गोलाकार बनाइए। देखिए एक साथ खेल रहे हैं जिसमें सभी का मुख केंद्र की ओर है। सभी का मुख क्या है, केंद्र की ओर। और कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। ये बनाइए इस तरीके से। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए पहला वाला यहाँ बैठ गया, फिर दूसरा वाला यहाँ, तीसरा वाला यहाँ। सभी का मुख किधर है, केंद्र की ओर है। ठीक है, 3 और यहाँ पे आपका 4 हो गया।
5वें को आप इधर बैठा दीजिए और 6वें को आप इधर बैठा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब देखिए क्या दिया है आगे, देखिए क्या दिया आगे दिया खेल रहे हैं जिसमें सभी का मुख केंद्र की ओर है। ठीक है, मुख केंद्र की ओर कहने का क्या मतलब है आपको मैं साफ साफ बता दूं। देखिए अगर देखिए मुख केंद्र की तरफ है तो इसका राइट साइड, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका ए है, मानना है अगर मान लीजिए यहाँ पे ए है और इसका मुख केंद्र की तरफ है, तब इसका दाहिना किधर होगा, सभी लोग बताइएगा। तब इसका दाहिना इधर होगा, इसका दाहिना इधर होगा और इसका बायां मतलब लेफ्ट साइड आपका इधर होगा। अगर यही केंद्र की तरफ बाहर होता था, जैसे इसका मुख केंद्र की तरफ है तो इसका दायां साइड इधर हो गया। लेकिन अगर इसका मुख केंद्र की तरफ नहीं रहेगा, केंद्र के अपोजिट रहेगा, तब इसका दायां साइड किधर होगा, तब इसका दायां साइड आपका इधर हो जाएगा। बस आपका क्या रहता है, दिशा परिवर्तन हो जाता है। जब उसका अगर केंद्र की तरफ है तो इसका दायां साइड इधर होगा और अगर केंद्र की तरफ नहीं है तो इसका दायां साइड इधर होगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को। अब इसका मुख कहाँ है, केंद्र की तरफ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 लोगों को हमने बैठा दिया। अब कौन कहाँ बैठेगा, क्वेश्चन के माध्यम से देखिए क्या दिया आपका, क्या दिया है, दिया ई डी के बाईं ओर है। ई जो है आपका डी के बाईं ओर है। यहाँ मान लीजिए डी को बैठा दीजिए, डी के बाईं ओर है, डी के बाईं ओर। अब देखिए केंद्र की तरफ है तो इसका बाएं साइड इधर होगा। डी के बाईं ओर कौन है, ई है, तो यहाँ पे ई को बैठा दीजिए। अब आगे क्या दिया है, ई डी के बाईं ओर है। सी जो है ए और बी के बीच में है। एफ ई और ए के बीच में है। एफ जो है ई और ए के बीच में है। एफ जो है ई और ए को आप यहाँ पे बैठा दीजिए। ई और ए के बीच में कौन है, एफ है। और क्या दिया है आपका सी ए और बी के बीच में। सी जो है आपका, सी जो है ए और बी के बीच में हो गया। सी जो है अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आपको तो यहाँ पे बी बना देना हो। ठीक है, सी जो है आपका ए और बी के बीच में, सी जो है आपका ए और बी के बीच में। अब देखिए इस तरीके से आपका डायग्राम बन गया। अब आप लोग एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ के देख लीजिए, क्या बिल्कुल सही है, क्या सही है सब कुछ। एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखिए क्या दिया है। 6 मित्र एक साथ खेल रहे हैं, सभी का मुख केंद्र की ओर है। जी बिल्कुल, सभी का मुख केंद्र की ओर है। फिर क्या दिया है, ए डी के बाईं ओर है। ई जो है डी के बाईं ओर है, ये भी सही है। फिर क्या कह रहा है, सी ए और बी के बीच में है। सी जो है ए और बी के बीच में, ये भी सही है आपका। फिर देखिए आगे क्या दिया है, एफ ई और ए के बीच में। एफ जो है ई और ए के बीच में, ये भी आपका हो गया। फिर क्या पूछा है एफ ई और ए के बीच में निम्नलिखित में से कौन डी और एफ के बीच में है। सभी लोग बताइए निम्नलिखित में से कौन डी और एफ के बीच में है। अब इस तरीके से आप मत देखने जाइएगा कि इस तरफ से हम देखें डी और एफ के बीच में आपका बी भी है, सी भी है, ए भी है, क्योंकि तीनों चीज़ें आपके ऑप्शन में दिया नहीं है। तो आप किस हिसाब से देखेंगे, तो आप इस तरीके से देखेंगे डी और एफ के बीच में कौन बैठा है। सभी लोग बताइएगा डी और एफ के बीच में आपका ई बैठा है। कौन बैठा है, ई बैठा है। तो ई आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, ई आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताएंगे। ए ऑप्शन में क्या दिया है, सी दिया है। बी ऑप्शन में आपका बी दिया है। सी ऑप्शन में आपका ए दिया है और डी ऑप्शन में क्या दिया है, आपका ई दिया है। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका ई, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन ई, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को। आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके पूछिए। ठीक है, बाद में भी आप लोग पूछ सकते हैं। मान लीजिए अगर आप लाइव क्लास नहीं देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, तो आप लोग बाद में ही कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो। और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ पर भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और सारे क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे, रीजनिंग के, हिंदी के, GK GS के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। आप सभी लोग जानते होंगे, आपको यूट्यूब पे तो डेली आपको पोस्ट में एक क्वेश्चन रीजनिंग का ज़रूर मिलता है। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया। नोट करना चाहते तो फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट 30 से 40 सेकेंड में नोट करिए। सभी लोग नोट करेंगे। वैसे आपको अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है, हो गया, बताइएगा। चला जाए अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका क्वेश्चन, देखेंगे सभी लोग क्या दिया आपका क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन आपका क्या दिया, देखिए 5वें क्वेश्चन पे आते हैं।
ये देखिए यहाँ पे देखिए टाइपिंग एरर हुआ है, या 5वें की जगह आपका 6वां लिख दिया, ठीक है। तो ये 5वां क्वेश्चन आप लोग मानिए। देखिए क्या दिया है, वेन आरेख का चयन करें, वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। क्या क्या दिया है, दिया है बैडमिंटन, बॉल, खेल। बैडमिंटन दिया है, बॉल दिया है और खेल दिया है, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग बताएंगे। बैडमिंटन, बॉल, खेल, सभी लोग लगाइए और बताइए। बैडमिंटन, बॉल, खेल, कौन सा वेन डायग्राम आपका सही होगा, कौन सा वेन डायग्राम आपका सही होगा। ये मान लीजिए आपका, ये मान लीजिए क्या हो गया आपका, ये आपका खेल हो गया, ये आपका क्या हो गया, खेल हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, खेल हो गया, खेल हो गया। और क्या दिया आपका, उसके बाद दिया आपका बैडमिंटन दिया है, बैडमिंटन तो खेल के अंतर्गत ही आएगा। ये आपका क्या हो गया, बैडमिंटन हो गया, ये इसको बैडमिंटन मान लीजिए। फिर और क्या दिया है आपका, बॉल दिया है। क्या दिया है, बॉल दिया है। या आप बॉल को अलग से बनाएं या खेल में ही आप ला दें, क्योंकि बॉल भी एक प्रकार का, अगर बॉल आप खेल रहे हैं मतलब या वॉलीबॉल होता तब हम खेल मिला देते। सिर्फ बॉल आपका दिया है, सिर्फ बॉल दिया है तो इसको खेल में क्या लाएंगे कि नहीं लाएंगे, सभी लोग बताइएगा एक कमेंट करके। सिर्फ बॉल दिया है तो आप बॉल को सिर्फ अलग बना दीजिए, इस तरीके से बना दीजिए, ठीक है। ये क्या आपका बॉल है। चलिए देखिए क्या इस तरीके से फिगर कोई सी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताएंगे क्या इस तरीके से। जी बिल्कुल देखेंगे, ए वाला अलग है, बी वाला अलग है, सी वाला देखेंगे बिल्कुल इसी तरीके से दिया है। सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आपका ए वाला भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो सिर्फ आपका बॉल दिया है, ठीक है, तो आपका सी वाला ही आप लोग सही लगाइए इस टाइम, ठीक है। हो गया सभी लोगों का। और ए वाला भी हो सकता है, ठीक है, ए वाला भी हो सकता है, इसमें ए वाला भी आपका हो सकता है अगर बॉल को इसमें खेल मिला दिया तो। समझ में आ गया सभी लोगों को। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, सभी लोग बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलें, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लगाइए अगला क्वेश्चन सभी लोग, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका, इसके बाद देखिए क्या दिया आपका क्वेश्चन। ये देखिए दिया है, यदि शब्द क्वालिटी को, यदि शब्द क्वालिटी के सभी अक्षरों को, क्वालिटी के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति, कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वालिटी किस प्रकार दिया, देखिए क्यू, फिर उसके बाद यू ए एल आई टी वाई, यही है ना, सभी लोग देख लीजिए एक बार, क्यू यू ए एल आई टी वाई। अब सभी को क्या करना है, वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना है। वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करने का क्या मतलब है, मतलब जैसे पहले ए आता है तो ए को लिखिए, उसके बाद बी आता है तो बी को लिखिए, उसके बाद सी आता है तो सी को लिखिए। अब इसमें देखिए सबसे पहले कौन आएगा, क्यू यू ए एल आई टी वाई, सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, इसमें से आपको देखना है, ये नहीं कि अब यहाँ पे बी लिख देना है, इस शब्दों में, इस क्वालिटी में देखना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या क्यू आएगा या यू आएगा या यल आएगा या आई आएगा, टी आएगा, वाई, क्या आएगा इसके बाद, आई आएगा, क्या आएगा, आई। उसके बाद क्या ए आपका हो गया, आई आपका हो गया, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, यल आ जाएगा, यल भी आपका हो गया। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, क्यू आ जाएगा, क्यू आपका हो गया। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, टी आ जाएगा, टी आपका हो गया। फिर उसके बाद यू हो जाएगा, लास्ट में आपका वाई हो जाएगा। अब पूछा है कितने अक्षरों का स्थान, कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगी, कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगी। देख लीजिए यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे देखिए बदल गया है, इसका परिवर्तित हो गया है, लेकिन पूछा कि अपरिवर्तित पूछा है, मतलब जिसका स्थान नहीं बदला है। अब देखिए यहाँ पे यू है और यहाँ पे आई, इसका भी बदल गया है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे यल है, इसका भी बदल गया। यहाँ पे यल है, यहाँ पे यू है, इसका भी बदल गया। यहाँ पे आई है, यहाँ पे टी है, इसका भी बदल गया। यहाँ पे टी है, यहाँ पे यू है, इसका भी बदल गया। यहाँ पे क्या वाई है और यहाँ पे भी देखिए वाई है।
देखिए लास्ट वाला अक्षर आप देखिए, यहाँ पे भी वाई है और यहाँ पे भी वाई है। तो क्या पूछा आपसे, कौन से अक्षर, कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, कितने अक्षर की, सिर्फ एक अक्षर की, सिर्फ एक अक्षर की स्थिति क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। किस ऑप्शन में आपका एक दिया है, किस ऑप्शन में आपका एक दिया है, ए वाले ही ऑप्शन में आपका एक दे दिया है। ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन आपका एक, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को, बताइएगा। आई होप अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और आज आपका बहुत दिनों बाद क्लास चला है, आप सभी लोग जानते हैं। तो अगर आपको एंगल थोड़ा सा नहीं सही होगा, अगले क्लास में सही हो जाएगा। आवाज़ में प्रॉब्लम हुई तो भी अगली क्लास में सही हो जाएगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन जो भी आज आपको कराए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगली अब आपको मैं एसएससी जीडी के लिए स्पेशल क्लास लेके आने वाला हूँ, जिसमें आपको एसएससी जीडी के जो 2024 के मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके एग्जाम में, वो क्वेश्चन कराएंगे। जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए सारे सेट के, वो भी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। सारे शिफ्ट में आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। ये समझ में आ गया सभी लोगों को। देखिए नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सारे क्वेश्चन का PDF टेलीग्राम पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए अगली क्लास से, ठीक है। अगली क्लास से आपको सारे PDF टेलीग्राम पे मिलेंगे और टेलीग्राम पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे, रीजनिंग के, हिंदी के, GK GS के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी, ठीक है। अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जा रहा है। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना है, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं डेली तो आपका एक पोस्ट में एक क्वेश्चन दिया ही जाता है रीजनिंग का, यूट्यूब पोस्ट पे, ठीक है। चलिए बताइए, ये देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। होमवर्क के क्वेश्चन का आप सभी लोगों को आंसर करना है, सभी लोगों को आंसर करना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन रहेगा आपका 5 4 3 1। आपका किससे रिलेटेड है, सभी लोग बताइएगा। 5 4 3 1 किससे रिलेटेड है, आपका 14 से रिलेटेड है, ठीक है। किससे रिलेटेड है, 14 से नहीं, आपका 13 से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, ये आपका 13 से रिलेटेड है। तो आप सभी लोग को बताना है 8 3 2 1 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। 5 4 3 1 आपका 13 से रिलेटेड है, तो 8 3 2 1 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। ए ऑप्शन भी आपको दे दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ ए ऑप्शन आपका 13 और बी ऑप्शन आपका 14 और सी ऑप्शन आपका 15 और डी ऑप्शन आपका कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका कोई नहीं, ठीक है। मतलब अगर आपका इसमें से कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, कुछ दूसरा आ रहा है, ठीक है, कुछ आपको दूसरा आंसर लग रहा है, तो आप लोग डी ऑप्शन कर सकते हैं। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और अगला क्लास आपको SSC GD वालों के लिए मिलने वाला और सभी लोगों के लिए भी क्लास चलेंगी, ठीक है। आप लोग एक्टिव रहिएगा चैनल पे और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक दूसरे से शेयर कर दीजिएगा। और कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।